नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रहिका थाना पुलिस ने 3 अपराधियों को लूट के सामान के साथ किया गिरफ्तार। सकरी थाना की पुलिस ने सकरी ओवरब्रिज के नीचे से एक अपराधी को देसी पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। मधवापुर के अपग्रेड मिडिल स्कूल उतरा में एमटीएम रसोईया संघ ने की बैठक। 12 महीने कार्य करने के एवज में 10 महीने की मिली मजदूरी, रसोइयों ने जताया विरोध। हरलाखी में खिरहर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान 150 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मोटरसाइकिल बरामद। पंडौल मध्य पंचायत की मुखिया शिखा सिन्हा के आवास पर राजद के कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी रहे मुख्य अतिथि। सोलह सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे झंझारपुर। लोकसभा के औचक निरीक्षण में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी, तैयारियां जारी। मधवापुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में पीएनबी मैनेजर के साथ की गई बैठक। ग्राहकों की बैंकिंग समस्या निदान विषय पर हुई वार्ता। बिस्वी के +2 उच्च विद्यालय परसौनी उत्तरी के परिसर में विद्यापति प्रेस क्लब बिस्वी के 10वां स्थापना दिवस समारोह का हुआ आयोजन। जयनगर के भेलवा टोला निवासी मृतक मोहम्मद नजाम के स्वजनों से भेंट करने पहुंचे जदयू के खजौली विधानसभा प्रभारी संजय कुमार सिंह। हर सहयोग का दिया आश्वासन। कलवाही थाना क्षेत्र के बरदेपुर में एक 4 चक्का वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। खुटाना के मजदूर की कश्मीर सड़क दुर्घटना में मौत से गांव में पसरा मातम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कलवाही के राड़ गांव में 11 वर्षीय बच्चे की गांव के नहर पुल में डूबने से हुई मौत। और जयनगर के प्राथमिक विद्यालय दुल्लीपट्टी परिसर में एलआर हेल्थ केयर दरभंगा के चिकित्सकों ने लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। खबरें अब विस्तार से। रहिका थाना की पुलिस ने रहिका सतलखा पुल मछली बाजार के समीप से अरेर गांव के एक व्यक्ति से उसका मोबाइल फोन और साइकिल लूटकर उसके साथ मारपीट करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से लूट के सामान भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार तीनों अपराधियों का इतिहास भी आपराधिक रहा है। उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शनिवार की शाम रहिका थाना क्षेत्र के रहिका सतलखा पुल मछली बाजार के समीप 3 अपराधियों ने अरेर गांव निवासी राहुल कुमार यादव की मोबाइल व रेंजर साइकिल लूट लिया। अपराधी लूटकर 10 बजे रात तक बेलौजा में मारपीट किए। पीड़ित युवक ने थाना को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने सतलखा गांव के किशन कुमार सहनी, मिंटू सहनी व किशन कुमार सहनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लुटेरों ने राहुल कुमार यादव को मारपीट कर जख्मी कर दिया। ग्रामीणों ने जख्मी हालत में इलाज के लिए पीएचसी रहिका में भर्ती कराया। थानाध्यक्ष ने बताया कि तीनों आरोपी के पास से लूटा गया मोबाइल व साइकिल बरामद किया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
सकरी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सकरी ओवरब्रिज के नीचे से एक देसी पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधी की पहचान कर ली गई है। उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सकरी थाना ने गुप्त सूचना के आधार पर सकरी ओवरब्रिज के नीचे से एक व्यक्ति को एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में सकरी थाना में मामला दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान दरभंगा जिला के मनीगाछी थाना क्षेत्र के दहौरा गांव के मुन्नीलाल यादव के पुत्र अजय यादव के रूप में की गई है, जिसके पास से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस व एक मोबाइल बरामद किया गया है। गौरतलब है कि पकड़े हुए अपराधी की आपराधिक इतिहास भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के अपग्रेड मिडिल स्कूल उतरा में एमडीएम रसोईया संघ की बैठक की गई। इस बैठक में रसोइयों ने 12 महीने काम करवाने के एवज में 10 महीने का ही भुगतान करने को लेकर विरोध जताया। एमडीएम रसोईया ने अपग्रेड मिडिल स्कूल उतरा में बैठक कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 12 महीने कार्य करने के एवज में 10 महीने की मजदूरी देने के खिलाफ रसोइयों ने विरोध जताया। अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में सितंबर के अंतिम सप्ताह में मधवापुर प्रखंड मुख्यालय धरना देने का निर्णय लिया गया। प्रस्तावित इस कार्यक्रम की सूचना आवेदन के माध्यम से कई पदाधिकारियों को दिए जाने की जानकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मिथिलेश कुमार भगत ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में खिरहर थाना की पुलिस ने गश्ती के क्रम में 150 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है। मेडिकल जांच के बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। खिरहर थाना की पुलिस ने गश्ती के क्रम में 150 बोतल शराब के साथ बाइक सहित एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के गंगौर गांव निवासी राजेश कुमार के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना की एएसआई आरपी प्रजापति पुलिस बलों के साथ गश्ती पर निकले हुए थे। गश्ती के दौरान सोनई गांव के मुख्य मार्ग पर वाहन चेकिंग शुरू की। इसी क्रम में बाइक से शराब लेकर आ रहा वह धंधेबाज को पुलिस बलों के सहयोग से पकड़ लिया गया। इस बाबत थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के पंडौल मध्य पंचायत की मुखिया शिखा सिन्हा के आवास पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी पहुंचे, जिनका स्वागत किया गया। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। मधुबनी जिला के पंडौल मध्य पंचायत के मुखिया शिखा सिन्हा के आवास पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां आरजेडी कार्यकर्ता राजेश खरगा, अनिल राय, रोहित यादव समेत अन्य लोगों ने मिथिला की परंपरा के अनुसार स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष जीवच यादव ने किया, वहीं मंच संचालन पवन यादव ने किया। इस मौके पर जिले से आए सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आरजेडी के दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती के लिए कई टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं, इसलिए उनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय जनता दल अपने हर एक कार्यकर्ता के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इंडिया नाम को वह लोग कहां-कहां मिटाएंगे, यह ओछी राजनीति है। नया नाम तो पहले से चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इस उपचुनाव के नतीजे से भी बेहतर परिणाम आएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा नेता अमित शाह के लगातार बिहार में चुनावी दौरे किए जाने को लेकर मीडिया द्वारा सवाल किए जाने पर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि वे अपना प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं। उनके झूठा प्रचार प्रसार करने से कुछ नहीं होने वाला है। आज जिस अवसर पे हम आए हैं कार्यकर्ता बैठक में, तो हिंदू धर्म के हिसाब से इंद्र भगवान की बड़ी कृपा है आप पर। हिसाब वर्षा की मांग थी, किसानों की वर्षा हो रही है, तो मुझको लगता है कि आज का जो
ये कार्यकर्ता बैठक है वो आने वाले दिनों में हम लोगों के लिए शुभ होगा। आने वाले 2024 का चुनाव हम लोगों के लिए चुनौती भरा चुनाव है, क्योंकि इस देश में फिर का प्रति ताकत हम मार के खड़ा है। बड़का झूठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी से हम लोगों का पाला पड़ा हुआ है और उस बड़का झूठा पार्टी का संगठन इतना मजबूत है, 15 देश तक बना रखा। इसीलिए साथियों अपने संगठन को मजबूत करना है, धारदार बनाना है और अपने विभिन्न समुदाय के लोगों को जोड़ना है और पार्टी को मजबूत करना है। और राष्ट्रीय जनता दल का जो दिशा निर्देश राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव तेजस्वी जीवन प्रणाली की तरह से होगा, उसको जन जन तक पहुंचाना है। धर्म के नाम पर इस देश को टुकड़ा में बांटने का काम करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और संविधान पर खतरा है, ये हम नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 जस्टिस होने का यह बयान है कि संविधान पर खतरा है। तो जिस पार्टी से संविधान पर खतरा हो उसको जड़मूल से खत्म करने की जरूरत है, जड़मूल से खत्म करने की जरूरत है। समय अभाव है। 15 लाख का वादा किया, 1500 भी किसी ने नहीं लिया। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, 2 लाख नौकरी भी नहीं दिया। काला धन का वादा किया, काला धन विदेश कर लेंगे। काला धन विदेश से तो नहीं आया, हिंदुस्तान का धन विदेश चला गया। यही है भारतीय जनता पार्टी, झूठा पार्टी। इसीलिए सावधान रहना है। पुलवामा जैसा पिछले बार 18 में 19 में घटना हो गया, वहां के राज्यपाल का बयान हम लोगों ने देखा है, सुना है कि किस तरह से शहादत करके लोगों को मानसिक प्रताड़ना करके ये देश में सत्ता को चलाना चाहती है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। इसी चंद बातों के साथ कार्यकर्ता की बैठक थी पंडोल ब्लॉक की, राजद के कार्यकर्ताओं की बैठक थी और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे हर पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं को धारदार और शानदार बनाने की दिशा में उनके बीच जाती है, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करती है, उनकी समस्याओं को सुनती है, उसके इलाके की जो समस्याएं हैं उससे अवगत होती है और अगर किसी तरह का भ्रम है हमारे कार्यकर्ताओं में तो उसको दूर करती है ताकि वो अपने विरोधियों से उस बिंदु पर स्पष्ट ढंग से उसका उत्तर दे सके। सर, इंडिया गठबंधन जब से बनी है, इंडिया के नाम पर जो है विवाद चल रहा है। भाई ये तो ओछी राजनीति है ना, ओछी राजनीति है इसलिए कि अब इंडिया उस अलायंस का नाम है, अब संयोग से इंडिया हो गया। तो अब क्या है कि इंडिया को आप कहाँ मिटाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर दूसरे जो बहुत जगह आपका जो लिखा हुआ है, तो इनका मंशा सिर्फ इस वजह से विरोध करने का है कि साहब हम जो है मैं इंडिया के विरोधी है। तो आप खुल के बोलो, अभी G20 होने जा रहा, उसमें बोलो भी मैं मतलब भारतीय, मगर वहां तो सब जगह आप लिख के रखे हैं वही लगाए हैं। ये तो जनता मूर्ख थोड़ी है, जनता को मूर्ख बना रहे हैं, समझे नहीं। अरे भैया ये तो 1947 का 48 से ही मैंने बन गया कि आज बना है ये, या आज किसी ने जोड़ा है इसको। इतने दिन से कहाँ सोए हुए थे। विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है जिसके नतीजे आए हैं,
इससे आने वाले चुनाव पर उसका असर करेगा? वो जो उपचुनाव का रिजल्ट जो आया है, इससे वो और ज्यादा मतलब निराश है। और मेरा मानना है कि आने वाला लोकसभा का चुनाव जो है, ये उपचुनाव का जो रिजल्ट है, इससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। लगातार अमित शाह का दौरा हो रहा है। 16 तारीख को भी झंझारपुर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, क्या कहना चाहूँ? ऐसा है कि हर पार्टी को अपना दायित्व है अपने प्रचार प्रसार में जाना। अपना मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, सारी सुविधा भी है, तो प्रचार प्रसार में पार्टी के वो अपना आ रहे हैं। मगर अब गांव की जनता देख रही है ना, महंगाई को, बेरोजगारी को, भेदभाव को, बहुत तरह की चीजों को देख रही है, जिसका निदान नहीं हो सका। और जो इन्होंने कहा था कि इतना लाख, कितना बोला था इन्होंने, कितना लाख नौकरी देंगे पर ईयर? 2 करोड़ बोला था हर साल। अच्छा, हर साल। तो जनता तो इस बार पूछेगी, अरे भैया जो तुम बोल रहे हो ये बाद में करना, पहले जो बोले थे उसको पूरा करो। और सीट शेयरिंग को लेकर के जो अभी कांग्रेस का बयान आया है कि भी काफी 25% सीट की डिमांड कर रहा है। लेकिन वो तो मेरा मैटर है ना, गठबंधन का मैटर है। कोई इस तरह की बात नहीं होगी। गठबंधन एकजुट है। गठबंधन अपना उम्मीदवार तय करेगा और उतारेगा, और गठबंधन की जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मधुबनी जिला के झंझारपुर लोकसभा में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। औचक निरीक्षण किया, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। मौके पर उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 सितंबर को झंझारपुर पहुंचेंगे। मधुबनी जिला के झंझारपुर लोकसभा के औचक निरीक्षण में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे। गौरतलब है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का ललित कर्पूरी स्टेडियम झंझारपुर में जनसभा होगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा के सभी कार्यकर्ताओं की बैठक झंझारपुर के एक निजी होटल में की गई। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मार्गदर्शन किया। मौके पर उनके स्वागत में उन्हें पाक दुपट्टा से सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 16 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झंझारपुर आने वाले हैं। यह उत्तर बिहार के लिए काफी सम्मान का विषय है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत को अखंड भारत बनाएंगे, इस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मौके पर मधुबनी के सांसद अशोक कुमार यादव, पूर्व मंत्री सह राजनगर विधायक रामप्रीत पासवान, झंझारपुर विधायक नीतीश मिश्र, जिलाध्यक्ष शंकर झा सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। दिवस साने जी जो दरभंगा के जिला अध्यक्ष हैं, तीनों सह संयोजक के तौर पर काम करेंगे। और आदरणीय अमित शाह जी का 16 तारीख को 10:30 बजे आम सभा कार्यक्रम उनका झंझारपुर के पावन धरती पर होने वाला है। इस पूरे तैयारी में सभी हमारे प्रखंड से, विधानसभा स्तर पर, प्रखंडों से, बूथ अध्यक्ष से, लेकर पन्ना प्रमुख तक हमारे कार्यकर्ता लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत मेरा माटी मेरा देश, जो हम पूरा शहीदों के लिए पूरे देश में कार्यक्रम चला रहे हैं, इस कार्यक्रम के तहत एक विशाल आम सभा झंझारपुर की पावन धरती पर होने वाला है।
मेरे तरफ से यही है। कितनी भीड़ की एक्सपेक्टेशन है? लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष से लेकर सभी, जब विशाल आम सभा है तो लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सिपाही जुटेंगे और नींव रखेंगे कि बिहार में नीतीश मुक्त बिहार बनाना और देश में घमंडिया गठबंधन के खिलाफ झंझारपुर से चुनावी बिगुल का शुरुआत करना। सर, उदयनिधि ने कहा है कि सनातन धर्म का कंपैरिजन उन्होंने डेंगू, मलेरिया जैसे दुख जीवों से किया। देखिए, किसी का मानसिक स्थिति खराब है उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। घमंडिया गठबंधन के लोगों ने मुंबई की बैठक में ही तय कर दिया कि हम सनातन को समाप्त करने का काम करेंगे, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी के वीर सिपाही खड़े हैं, इस देश से सनातन को समाप्त करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है और संभव भी नहीं। सारे लोग चट्टानी एकता के साथ खड़े रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को इस देश में पूर्ण रूप से सहयोग करते रहेगी। इंडिया शब्द को लेकर के भी सर विवाद है कि आरजेडी का, जहाँ तक जेडीयू का कहना है कि ये जो है इंडिया शब्द है उसका इजाद ऋग्वेद और यजुर्वेद से आया है, तो बीजेपी जो है वो इन वेदों का भी विरोध करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर मानती है कि भारत और इंडिया एक ही है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आग्रह करके, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वो अखंड भारत का सपना देखते थे। पंडित चाणक्य ने अखंड भारत का सपना देखा था, सम्राट अशोक ने अखंड भारत का सपना देखा था और आज भी नरेंद्र मोदी जी जब G20 के देश से, पूरे दुनिया से देश आए हैं तो उनके बीच अशोक चक्र के सामने ही फोटोग्राफी करा रहे। ये भी अखंड भारत से आया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। इसलिए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। एवं सारी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के
हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे। मधवापुर के चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में पंजाब नेशनल बैंक मधवापुर के पदाधिकारियों व व्यापारियों की एक बैठक हुई। इस दौरान मुख्य रूप से ग्राहकों की बैंकिंग समस्या के निदान विषय पर पीएनबी मैनेजर ने चर्चा की। ग्राहकों की बैंकिंग समस्या निदान विषय पर पीएनबी मैनेजर के साथ मधवापुर चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में वहां के व्यापारियों ने बैठक की। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन प्रमुख चेतन कुमार रश्मि ने की। चालू और बचत खाता खोलने, सभी ग्राहकों का पासबुक अपडेटिंग नियमित करने और लेन देन का कार्य 4 बजे तक बढ़ाने का प्रस्ताव अध्यक्ष चेतन ने बैंक मैनेजर सुरेश चौधरी को दिया। एटीएम की सेवा 24 घंटा दिलाने के साथ शाखा के अलावा बाजार में भी एटीएम सर्विस देने की अपील व्यापारियों ने बैंक मैनेजर से की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के परसौनी उत्तरी स्थित +2 उच्च विद्यालय में विद्यापति प्रेस क्लब का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर जागरूकता सह सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के +2 उच्च विद्यालय परसौनी उत्तरी के परिसर में विद्यापति प्रेस क्लब बिस्फी के 10वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर जागरूकता सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीएम मनीषा व एसडीपीओ नेहा कुमारी, डीसीएलआर राजू कुमार, वरीय उपसमाहर्ता नसीन कुमार निशांत एवं क्लब के अध्यक्ष विष्णुदेव सिंह यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विष्णुदेव यादव, जबकि संचालन जीवन झा व विद्यालय प्रधान राजेश कुमार झा ने किया। इस मौके पर क्लब द्वारा आगत अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, शॉल एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में प्रखंड क्षेत्र के उच्च विद्यालयों में 10वीं व 12वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान लाने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। सम्मान समारोह में राज्य स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार मिलने पर मध्य विद्यालय परसौनी के विद्यालय प्रधान को प्रशस्ति पत्र, मेडल सहित अन्य सामान देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं अनुमंडल एवं प्रखंड क्षेत्र के वैसे पदाधिकारी जो जातीय आधारित जनगणना, श्रावणी मेला, मुहर्रम सहित कई कार्यों में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं, उन्हें क्लब द्वारा सम्मानित किया गया। दूसरे सत्र में जल जीवन और हरियाली एवं प्रशासन में मीडिया की भूमिका के साथ मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाए गए। अंत में वृक्षारोपण के साथ सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बीईओ समेत कई लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर के भेलवा टोला स्थित वार्ड नंबर 16 निवासी मृतक मोहम्मद नजाम के घर खजौली विधानसभा प्रभारी संजय कुमार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वजनों से भेंट कर उन्हें सांत्वना दिया। इसके साथ ही दोषियों को कड़ी सजा दिलाने व हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। जदयू के खजौली विधानसभा प्रभारी संजय कुमार सिंह ने रविवार को जयनगर के भेलवा टोला वार्ड नंबर 16 निवासी मृतक मोहम्मद नजाम के स्वजनों से भेंट कर सांत्वना दिया। उन्होंने मृतक के पिता मोहम्मद गुलाब से घटना और हत्या के कारण पर जानकारी ली। मृतक के पिता ने बताया कि मृतक को कभी भी किसी के साथ कोई झगड़ा और दुश्मनी नहीं थी। विधानसभा प्रभारी ने कहा कि बीते दिनों मोहम्मद नजाम नामक युवक की हत्या हो गई। दुखद घटना की तीव्र भर्त्सना और निंदा करते हैं।
इस दुखद परिवार के साथ मेरा व्यक्तिगत और मेरी सरकार का पूरा सहयोग होगा। जो भी सरकारी सहयोग मिल सकता है उन तमाम सहयोग के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हत्या की सही ढंग से जांच हो, दोषी दंडित हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन व पुलिस कप्तान मधुबनी से संपर्क कर मामले का उद्भेदन जल्द करने की बात रखी जाएगी। आज आया जयनगर के वार्ड नंबर 16 में मोहम्मद नजाम नाम के एक युवक की हत्या हो गई। हत्या की तीव्र भर्त्सना और निंदा करते हैं। इस दुखद परिवार के साथ मेरा व्यक्तिगत और मेरी सरकार का पूरा सहयोग होगा। जहां तक जो भी आर्थिक सहयोग या जो भी सरकारी सहयोग मिल सकता है उन तमाम सहयोग की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन साथ में सबसे बड़ी चीज ये है कि इस हत्या की सही ढंग से जांच हो और दोषी दंडित हो। इसके लिए मैं स्थानीय प्रशासन और पुलिस कप्तान मधुबनी से भी बातचीत करके यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई हो और दोषी दंडित हो, यह हमारा प्रयास होगा। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के बरदेपुर में बीती रात NH 105 पर एक 4 चक्का वाहन ने 2 व्यक्ति को जबरदस्त टक्कर दे मारी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान 60 वर्षीय महेंद्र सदाई के रूप में की गई है। कलवाही थाना क्षेत्र के बरदेपुर पर बीती रात एक तेज रफ्तार कार ने एक व्यक्ति महेंद्र सदाई 60 वर्ष को जबरदस्त टक्कर मारा, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरा व्यक्ति अग्नु सदाई जख्मी हो गया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि नीले रंग का ऑल्टो कार जयनगर से कलवाही की ओर जा रहा था। उसी दरमियान बरदेपुर चौक से महेंद्र सदाई व अग्नु सदाई बरदेपुर अवस्थित अपने घर मुसहरी टोल जा रहा था। बरदेपुर व घर के बीच NH 105 पर ही कार ने जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे महेंद्र का घटनास्थल पर ही मौत हो गया। दोनों व्यक्ति सड़क की बाईं ओर किनारे पर चल रहे थे, लेकिन कार चालक शराब पी रखा था। कार चालक ने तेज रफ्तार में असंतुलन खोकर यह घटना किया है। ग्रामीणों ने बताया कि कार चालक शराब पी रखा था, मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। चालक तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए इतना जबरदस्त टक्कर मारा कि महेंद्र सदाई 20 फीट ऊपर उड़ गया और सड़क पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। कार चालक कार को खेत में घुसाते हुए दूसरी ओर PCC सड़क की रेलिंग में जाकर अटक गया। ग्रामीणों ने जब कार चालक से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम नीरज कुमार और दूसरा व्यक्ति कार सवार मदन राम, दोनों दरभंगा लहरिया सराय निवासी बताया। इस घटना की जानकारी कलवाही पुलिस को दूरभाष से दी गई। कलवाही पुलिस के पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। शव को अपने कब्जे में लेते हुए कार के चालक व सवारी को अपने गिरफ्त में ले लिया। लेकिन बीती रात में ही दोनों पक्षों के आपसी तालमेल पर कलवाही पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया, वहीं मामला खत्म किया गया। कहाँ से आ रहे थे? कहाँ से रहे थे? तो ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया? पता नहीं, मतलब ओवरटेक किया हुआ है, गाड़ी ऐसे साइड में घुमाया है। गाड़ी ओवरटेक। कितने आदमी हैं गाड़ी में? 2 ही आदमी। 2 ही आदमी। चालक कौन रहा था? वहाँ है। हम नहीं चला रहे थे। हम नहीं चला रहे। गाड़ी कितने? एक आदमी मर गए। एक आदमी के लागल है। एक आदमी मर गए। एक आदमी घटना कैसे हुआ है? हाँ, ये मर्द कैसे हुआ घटना? संजय चले संजय। हाँ, बहुत ज्यादा स्पीड में मैं डर ठोकर आगा गाड़ी लेकर भागा लगे कि कोहर में है सर हम सब देखलिए तो हम सब एकरा पकड़ू आ गाड़ी चल चले हो जा तो ओकरे हम सब देखे छलिए बच्चा के एकरा तो संभाले पड़ते। नाम महेंद्र सदा है ना? सदा है। उम्र है 5 वर्ष। एगो घर में सदा है, ओकरो है लागल। हॉस्पिटल में है, 3 आदमी के है लागल। ओकरा से झटका फटका है, एकरा कोटे मर्डर है। घायल कौन कौन है? अघना एगो हमर लक्ष्मी भैया ओकरो है लागल। नथनी सदा है, आघन सदा है। वही पर
थलेश्वर बस अब महेंद्र सर अगले सीधा पश्चिम में है छोटू। क्या नाम है आपका? सर जी प्लीज नाम बोलिए। ये है ड्राइवर, ये है एक आदमी, ये है इस साइड में। हाँ इधर है या इधर है? इधर है सर, इधर। नाम क्या है आपका? नाम बताइए। बैन करा था खुला है, खुला है तो नीरज कुमार। सही नाम बताइए। नीरज कुमार, घर कहाँ है? दरभंगा। दरभंगा में कहाँ? लहरिया से। लहरिया से। कहाँ से आ रहे थे आप? दरभंगा। आ कहाँ से रहे थे? जयनगर से आ रहे थे। जयनगर किस काम के लिए गए थे? हम लोग एक्चुअली टाटा मोटर फाइनेंस में हैं। अच्छा, कस्टमर विजिट। अच्छा, टाटा मोटर से है आप लोग। आपके साथ जो है मदन जी, मदन नाम है, वो भी टाटा मोटर में है? मित्र हैं, वो भी टाटा मोटर में है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। लौखा थाना क्षेत्र के पिपराही पंचायत के बरकौर गांव निवासी 35 वर्षीय कैलू उर्फ सलीम की मौत कश्मीर में सड़क दुर्घटना में हो गई। बताया जा रहा है कि एक 4 चक्का वाहन ने सड़क पर चलते हुए उसे रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं वहां के प्रशासन के सहयोग पर और यहां आसपास के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर उसके शव को गांव मंगवाया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। इस घटना के बाद से पूरे परिवार में मातम का माहौल पसरा हुआ है। लौखा थाना क्षेत्र के पिपराही पंचायत अंतर्गत बरकोर गांव के निवासी मोहम्मद सुलेमान का 35 वर्षीय पुत्र मोहम्मद कैलू उर्फ सलीम की बीते 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित नौगाम थाना क्षेत्र के नौगाम शुहुल महिंद्रा के समीप एक अज्ञात 4 चक्का वाहन ने रौंद दिया, जिसे उपचार के लिए वहां के प्रशासन ने श्रीनगर के बारजुल्ला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर परिजनों को मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। आर्थिक तंगी से जूझ रहा 7 लोगों के परिवार पर मानो आसमान टूट पड़ा। पड़ोस के मोहम्मद मन्नान व अन्य ने चंदा इकट्ठा कर शव को एम्बुलेंस से मंगाया और बीते 8 सितंबर को खाके सुपुर्द कर दिया। मृतक के परिवार में एक बूढ़ा पिता, एक पत्नी और 5 बच्चे हैं, जिसमें एक रिजवाना की शादी हो चुकी है और नजराना की शादी की उम्र हो गई है, जबकि 3 भाई बहन 10 वर्ष के अंदर ही हैं। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं मृतक के आश्रितों के खाने के लाले पड़ गए हैं। परिवार में कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति था, वह भी सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। दुर्घटना में मौत हो गई। नमस्कार, मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये पिपराही पंचायत कहा जाता है और ग्राम जो है ये बरकोर कहा जाता है। और यहीं कुछ दिन पहले जो है एक वाकया घटा है, जिसके तहत आज यहाँ पर आप देख रहे होंगे। एक बार कैमरामैन फोकस कीजिए कि यहाँ पर किस तरह लोगों का जो है जमावड़ा लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। बताया जा रहा है कि 6 तारीख को यहाँ से एक व्यक्ति रोजगार हेतु कश्मीर जाता है और वहीं जो है सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद जो है बताया जा रहा है यहाँ पे जो है खाके सुपुर्द भी कर दिया गया है। नाम है कैलू। अभी हम उनके परिजनों से बात करेंगे क्या कुछ मामला है और क्या वो अपील लगाना चाहेंगे। खासकर जो स्थिति यहाँ देखा जा रहा है काफी दयनीय है लोगों की। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। क्या मामला है? यहाँ पर भी भीड़ लगी हुई है और जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ के युवक रोजगार हेतु बाहर गए हैं कश्मीर और वहाँ उनकी जो है सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। क्या कुछ मामला है? यहाँ से 3 तारीख को सर घर से निकला वो, उसके साथ मेरा छोटा भाई था और एक महेंद्र राम था उसके साथ में सर महेंद्र राम था, एक छोटा मेरा भाई था, एक कैलू छोटा था। और यहाँ से 3 तारीख को निकला घर से कमाने के लिए श्रीनगर, मजदूरी करने के लिए। तो वहाँ से श्रीनगर बस स्टेशन में उतरा वो लोग सवेरे 4 बजे। फिर वो बोला कि गाड़ी में बैठ जाते हैं, चले जाएंगे अपना डेरा पर। जब अपना डेरा पर जाने लगा तो थोड़ा NH था, टपना था उसको, तो NH नहीं टपा, वो जा ही रहा था, साइड से जो है सो गाड़ी आया और उसको कैलू को ठोकर मार दिया। फिर मैं सोया हुआ था तो मेरा भाई फ़ोन किया
कि वो बोला कि कैलू चाचा के साथ में ऐसे ऐसे हादसा हो गया है। तो हम बोले क्या हुआ, तो वो बोला ऐसे ऐसे बात हो गया, गाड़ी से जो है सो उसको एक्सीडेंट कर दिया, वो गाड़ी वाला भाग गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुलेमान। क्या उम्र है आपकी? 60 वर्ष की उम्र होगा। आपके पुत्र का क्या उम्र था? कितना हुआ था? 30 वर्ष या 25 वर्ष। हाँ 30-25 वर्ष। 30-25 के एवरेज में? 30-35 का एवरेज में है। अच्छा, 35 वर्ष का उम्र होगा। कैसे क्या मामला हुआ, कैसे जानकारी हुई कि उसकी मृत्यु हो गई है? वहाँ से बचवा हमारे कमाने के लिए जाता था, जाते जाते रास्ता में गया तो गाड़ी ठोकर लग गया, इंतकाल हो गया। मतलब लगातार आपसे बात हो पा रही थी कि हाँ पापा हम यहाँ पहुँच गए, अब्बा हम यहाँ पहुँच गए, ऐसे कुछ नहीं? खबर कुछ नहीं। तो वहाँ से कैसे खबर, किसने खबर किया आपको? फोन आया था, यहाँ पर खबर आया। किसका फोन आया था? टोला पर जो साथ में था ना, वो फोन किया, तब यहाँ पर खबर दिया, तो बोला था तो हम सुने, हम तो सबको विचार होता था कि यहीं पर करवा देंगे। हम लोग कहें नहीं, सब बचवा को हम लेंगे, बेटा हमको है, हमको शकल देखना है उसको। चंदा करके मंगाया, तो उसको लाए हजू तो यहाँ पर कल मट्टी में लेकर दिए। कल खा के सुपुर्द हो गया? हाँ कल सुपुर्द कर दिया। तब यहाँ से तो अभी जो है जम्मू कश्मीर था ना, वहाँ की जो है प्रशासन के द्वारा क्या आप लोग से बात हुई है, वार्तालाप हुआ है? नहीं किया है, कुछ भी नहीं। कोई जानकारी ऐसा प्राप्त नहीं हुआ कि आगे क्या कार्रवाई होने वाली है? नहीं कोई जानकारी है। FIR दर्ज हो चुका है? छानबीन में है जी, FIR तो बोला है दर्ज हो चुका है वहाँ पर थाना में। अच्छा, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो है 2 लड़का है और 2 लड़की है। कहा जाता है कि मरहूम मोहम्मद कैलुम, जो कि बताया जा रहा है कि कमाने के लिए गए थे और वहीं कश्मीर में जो है उतरते ही मतलब रूम पर जा रहे थे और उसी दौरान जो है सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। और यही जब परिजनों को पता चला तो वो लोग काफ़ी टूट से गए थे और उन्होंने, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी स्थिति जो ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति, उसके तहत वो लोग जो है चंदा करके वहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद जो है शव को मंगाया और फिर यहाँ पर जो है खा के सुपुर्द किया गया। यही मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो बच्चे हैं उन्हीं की है और बताया जा रहा है कि एक बच्चियाँ है जिनकी वो शादी कर चुके थे। नाम है आपका? सर नजराना खातून। क्या कुछ बताइए आप, अब्बा का क्या मतलब बात होती थी आपसे, क्या बात हुई थी? नहीं बात हुई। लास्ट में क्या बात हुई थी आपकी? अब उस बात नहीं हुई थी, मोबाइल नहीं थे उनके पास में, मेरे चचेरा भाई तो बताए हमको। तो यहाँ आए थे फिर यहाँ से गए, तो उस दौरान कुछ भी तो बात हुई होगी, मतलब किस तरह का मतलब रहा, आखिरी बार कैसा बात रहा? निक जका करिए बुच्ची बउआ आर बुच्ची और देखभाल करिए, अम्मी छो हम जाए छो कमाए लो, अखन के बाद तोर शादी करबो, कर्जा वर्जा छे, लोन उठेने छे, 2टा ट्रैक्टर निकाल के देने छे लोने पर। अब हमारे बउआ बुच्ची को हमरा सबके परवस्ती केना उठते सर, अब हमारा अम्मी के परवस्ती केना उठते, हमसे सब आप वहाँ सब करियो। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? जिला खातून। कितना उम्र होगा आपका? 9 साल। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सुबह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरमान। एक ठो बहन है, उसको शादी हो गई। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ की जो स्थिति है काफी दयनीय है। लोग जो है बाहर जाने को मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर रोजगार की जो है बहुत कमी है और पंचायतों में खासकर जो है रोजगार दिया जाता था, लेकिन अब जो है वहाँ के मुखिया हो JCB या मशीनों के द्वारा काम किया जाता है, जिसके तहत जो है यहाँ के मजदूरों को पूरी तरह से काम नहीं मिल पाता है, जिसके लिए वो लोग पलायन करते हैं। पलायन करने पर लोग मजबूर हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। और वहीं बताया गया कि यहाँ पर 4 बच्चे हैं जिनकी जो परवरिश की बात उठती है, क्योंकि स्थिति इसकी ठीक नहीं है, आर्थिक तंगी का शिकार है ये लोग, क्योंकि पाई जमा करके इनके द्वारा जो है शव को वहाँ से मंगाया गया। यहाँ के जो भी प्रतिनिधि है अब तक यहाँ पर पहुँचे नहीं है और न कोई ढांढस बांधा है, न किसी ने आश्वासन दिया है। मन्नान क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बात है? कहना ये चाह रहे हैं जो मतलब गरीब परिवार से है, इसको अगर मुखिया सरपंच समिति नहीं देखेगा तो कैसे होगा। ग्रामीण सब कितना देखेगा, कितना करेगा, जो जितना हुआ उतना किया, चंदा उंदा करके मंगाए। हम लोग गरीब परिवार से है, जवान लड़की है शादी करने के लिए, इसको अभी ये सबको परवरिश कैसे होगा। गाँव वाला सब कितना क्या करेगा, जो हुआ सहायता वो किया। यहाँ से 10 न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 1। कलवाही प्रखंड क्षेत्र से एक बच्चे की डूबने से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। रार गांव में दोपहर करीब 1 बजे एक 11 वर्षीय बच्चा खेलते खेलते नहर के पास जा गिरा, गहरे पानी में चला गया। स्थानीय लोगों के द्वारा जब तक उसे रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। क्षेत्र के राढ़ में दोपहर 1 बजे के करीब एक बच्चे के डूबने से गांव में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार सरुण कुमार यादव का 11 वर्षीय पुत्र शिवम गांव के ही नहर व पुल के पास खेल रहा था। उसी दौरान पैर फिसलने से नहर के गहरे पानी में जा गिरा, जिसके बाद वहां मौजूद बच्चों ने लोगों को बुलाया। स्थानीय लोगों द्वारा खोजबीन शुरू की गई। मौके पर उपस्थित उप प्रमुख चंदन प्रकाश यादव ने पहले अंचलाधिकारी को कॉल किया, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद सदर SDO को घटना की जानकारी देकर अवगत कराई। कुछ ही देर बाद स्थानीय लोगों द्वारा बच्चों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। बच्चों को बाहर लाते ही उप प्रमुख और उनके परिजन कलवाही CHC लेकर गए, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद परिजन बच्चे का शव लेकर घर पहुंचे। शव पहुंचते ही ग्रामीणों के भीड़ ने बच्चे के सांस चलने का दावा करने लगे। मौके पर कलवाही थाना के पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार के नेतृत्व में पुलिस दल बच्चों को लेकर पुनः कलवाही CHC पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत बताया। परिजनों की संतुष्टि के लिए SDO ने बच्चे को सदर अस्पताल मधुबनी भेजा। वहां भी डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद प्रशासन ने सबका पोस्टमार्टम में प्रक्रिया में भेज दिया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं उप प्रमुख चंदन प्रकाश यादव समेत ग्रामीणों ने आपदा के तहत मिलने वाली मुआवजे का लाभ पीड़ित परिवार को देने का मांग किया है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट।
जयनगर के ब्रह्मस्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुल्लीपट्टी के प्रांगण में आरएल हेल्थ केयर दरभंगा के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन मुखिया संघ के अध्यक्ष रूपम कुमारी ने किया। मौके पर कई लोगों की मुफ्त में स्वास्थ्य जांच की गई। एलआर हेल्थ सेंटर दरभंगा के द्वारा प्राथमिक विद्यालय दुल्लीपट्टी दक्षिण पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ दुल्लीपट्टी पंचायत के मुखिया और मुखिया महासंघ मधुबनी की जिलाध्यक्ष रूपम कुमारी, सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी मधुबनी के समाज सेवी वीरेंद्र यादव एवं शिक्षाविद मनीष कुमार ने किया। मौके पर डॉक्टर लक्ष्मण कुमार साहू फिजिशियन के नेतृत्व में उनकी टीम के द्वारा मरीजों के स्वास्थ्य की जांच कर निःशुल्क दवा वितरण किया गया। यह निःशुल्क चिकित्सा शिविर है सर, किसी उपलक्ष्य में या ऐसे ही मानव कल्याण के लिए लगाया गया है। मैं डॉक्टर लक्ष्मण कुमार और हमारी पूरी टीम की तरफ से डीएनए न्यूज़ को नमस्कार और प्रणाम। आज देखिए फिर ऐसा है कि हम लोग संकल्प लिए हैं तो हर एक एरिया में जा जाके हम फ्री चेकअप होते निःशुल्क चेकअप होते। इससे पहले भी हम लोग नारायण में किए हैं, वहाँ तकरीबन 300 पेशेंट हम लोग देखे हैं। यही हम लोगों का मन ये है कि गरीब बुजुर्ग टाइप का आदमी जो है बड़े बड़े अस्पताल में नहीं जा पाते पैसे का है, और इसलिए हम लोग सोचे हैं कि ऐसे लोगों को परेशानी हो रहा है, तो इसलिए हम लोग फ्री सारा सिस्टम दे चेकअप, ब्लड शुगर, ईसीजी सारा सिस्टम दे रहे, हम लोग मेडिसिन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम लोग का उद्देश्य यही है। यहाँ ये आपका क्या सोच है, यहाँ जो निःशुल्क सेवा किया जा रहा है? सोच यही है कि होता क्या ना, गरीब बुजुर्ग टाइप का जो होता है ना, उनको पैसा का आर्थिक तंगी का इलाज नहीं करवा पाते हैं, और हम लोग सोच रहे हैं कि भाई लोगों को अच्छा से अच्छा इलाज कर दे और फ्री चेकअप, यही संकल्प हम लोगों का। यहाँ किस तरह के पेशेंट को देखा जा रहा है? यहाँ डायबिटीज, हार्ट, उसके बाद अस्थमा, थायराइड, दमा, टीबी, ये सब टाइप के जो हम लोग देखे हैं। यहाँ जो शिविर लगा है इसके बारे में कुछ बताइए। जी, डॉक्टर साहब ने ठाना है गांव-गांव घूम के जितने भी जन कल्याण का काम हो, सब आदमी का अपना अपना एक निर्धारित होता है जो भाई कोई इस तरह से सेवा करे और कोई अपने हिसाब से सेवा करते हैं। तो सर का ये उद्देश्य है जो गांव-गांव घूम के जो गरीब आदमी है उनका इलाज हो, और जो जितने भी समाज के लोग सारे लोग आते हैं और यहाँ दिखाते हैं, जांच वाँच करवाते हैं, ब्लड शुगर का, बीपी, ईसीजी जो होता है करवाते हैं, और सर दवाई भी देते हैं। इनमें हम लोगों का सहयोग है, जितना से जितना हो सके गांव-गांव घूम के लोगों को सेवा दें। जयनगर से मोहम्मद अली के साथ कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड के सरिसपाही में अयाची डीह विकास समिति के द्वारा धूमधाम से 7वां अयाची शंकर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई लोग पहुंचे। मधुबनी में पंडौल प्रखंड के सरिसपाही में अयाची डीह विकास समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 7वां अयाची शंकर महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गौरतलब है कि सरिसपाही स्थित अयाची डीह के परिसर में सीएम नीतीश कुमार ने 9 सितंबर 2017 को प्रसिद्ध अयाची महामहोपाध्याय पंडित भवनाथ मिश्र के मूर्ति का अनावरण किया था। उसी वर्ष से अयाची डीह विकास समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष अयाची शंकर महोत्सव मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि सरिसपाही में एक विद्वान महामहोपाध्याय पंडित भवनाथ मिश्र प्रसिद्ध उपनाम अयाची मिश्र का अवतरण हुआ था। अपने उपनाम अयाची से ही वह काफी विख्यात हुए थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर देव नारायण झा ने किया। वहीं मंच संचालन डॉक्टर अजीत मिश्र ने किया। इस अवसर पर समिति के सचिव डॉक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि अयाची डीह विद्वानों की धरती है। पंडित अयाची मिश्र निर्धन रहते हुए भी वहां किसी से कुछ नहीं मांगते थे। उनके सम्मान में महोत्सव मनाया जाता है।
इस महोत्सव में विद्वानों का जमघट लगता है और कई विषयों पर चर्चा की जाती है। बुझे कहे छले लोग स्त्री सोचिए न सके, स्त्री डिसीजन लेकर तो दूर को। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जदयू प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर खुटौना के प्रखंड कार्यालय में भाजपा के पोल खोल अभियान के तहत जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। जदयू प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर शनिवार को जदयू प्रखंड कार्यालय में खुटौना प्रखंड अध्यक्ष देवदत्त साह के अध्यक्ष में भाजपा का पोल खोल अभियान के तहत पैदल मार्च व मशाल जुलूस रैली निकाला गया। जुलूस को पैदल ही जदयू प्रखंड कार्यालय से लेकर गांधी चौक तक ले जाया गया, जहां झंझारपुर क्षेत्र से सांसद रामप्रीत मंडल, जदयू जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कामत, पूर्व जिला परिषद सदस्य तजम्मुल हसैन समेत अन्य जदयू कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य नागरिकों ने बीजेपी सरकार के विरुद्ध जमकर नारे लगाए। गौरतलब है कि आगामी 15 सितंबर को पंचायत स्तरीय मशाल जुलूस निकाला जाएगा। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर में व्याहुत कलवार समिति के तत्वाधान में भगवान श्री बलभद्र पूजन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस पूजा में भाग लेने के लिए जयनगर प्रखंड समेत आसपास के प्रखंड के हजारों लोग पहुंचे हैं। व्याहुत कलवार समिति के तत्वाधान में भगवान श्री बलभद्र पूजन महोत्सव आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि व्याहुत कलवार स्वजाति के कुल देवता भगवान श्री बलभद्र भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। पूजन महोत्सव सह धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में भव्य कलश शोभा यात्रा, बलभद्र भगवान की पूजा अर्चना, पाठ, महाआरती, स्वजाति का सम्मेलन, परिचय पात्र सम्मान, संबोधन, भगवान बलभद्र की विस्तृत जानकारी, भक्ति में भजन कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम व जागरण व भंडारा समेत अन्य धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम स्वजाति बंधुओं के सहयोग से आस्था पूर्वक भक्ति भाव विधि विधान से भव्यता के साथ शहर के मेन रोड स्थित मारवाड़ी विवाह भवन परिसर में मनाया जाएगा। महोत्सव में जिले के जयनगर के अलावा बासोपट्टी, कलवाही, गोबराही, देवधा, महिनाथपुर, मालटोल, दुहबी समेत अन्य लोगों के जगह के लोग बड़ी संख्या में धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में शामिल होंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।